की गलतियां जो कंपनी आपको बता रही है, कंपनी बताती है कि 7 गलतियां नहीं करनी है, हम फिर भी करते हैं। बट एक छोटा सा एग्जांपल जान करके समझते हैं। आप ऐसे करके रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में गड्ढा आया, आप उसमें, आपको पता नहीं था, आप गिरे, आप वहां से फिर उठेंगे, अपने कपड़े साफ करेंगे, झाड़ेंगे और फिर वहां से ऊपर निकलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। तो क्यों ना कोई इंसान आपको बोल रहा है कि ये गलतियां नहीं करनी है, और ये गलतियां ना करने के लिए आपको बोल रहा है कि सामने गड्ढा है भाई, साइड से घूम करके निकल जा। या एक काम कर, मैंने निकलते हुए जब मेरे सामने गड्ढा आया था तो मैंने रुक करके उसमें मट्टी डाली और मैंने उसको प्लेन कर दिया, अब तू यहां से निकल जा, चलेगा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं मैं जाऊंगा सर, गड्ढे में गिरूंगा, मैं देखूंगा कितनी गहराई है। सर ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, मुझे नहीं पता होगा कि गड्ढा कितना गहरा है, तो मैं कैसे बताऊंगा अपनी डाउनलाइन को? तो जाके गिरो। मैं बोल रहा हूं ये 7 गलतियां नहीं करी। जो एक पार्ट होता है, उस पार्ट का उस प्रेजेंटेशन के अंदर में सिर्फ 10% का कंट्रीब्यूशन होता है। कितना? 10% काम करती है वो चीज, अगर वो आपकी प्रेजेंटेशन में है तो। और दूसरा जो पार्ट है इस प्रेजेंटेशन के अंदर में, वो 90% पार्ट प्ले करता है। कितना? 90%। मतलब कि आप जो सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन के अंदर भी 2 पार्ट हैं, और जिसमें से कि एक पार्ट कितना पार्ट प्ले करता है? 10%। और बाकी का 90%। और बाकी जितने भी लोग होते हैं जिनसे गलतियां होती है प्रेजेंटेशन करते हुए, या प्रेजेंटेशन कर ही नहीं पाते, जैसे मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे कितने लोग प्रेजेंटेशन खुद से करते हैं? देखिए, वेरी लेस, वेरी फ्यू, कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर में जब भी आप करेंगे तो आपको ना ये 10% चीज हैवी लगती है। हैवी का मतलब कि हमको ये नहीं आता है या हम ये नहीं कर पाएंगे, और वो 10% चीज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज ऑफ कंटेंट। नॉलेज ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि जिस फील्ड के बारे में आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को डाउट क्या रहता है कि क्योंकि मुझे नोनी के बारे में बोलना नहीं आता, मुझे स्पिरुलिना नहीं पता, या मुझे भी फ्लैक्स ऑयल की जानकारी नहीं है, या मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, तो उनको लगता है कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो नॉलेज ऑफ कंटेंट होता है कि आपको उसके बारे में जानकारी, उसका काम सिर्फ उस प्रेजेंटेशन के अंदर में 10% का होता है, जो कि आप बहुत आसानी से उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जो आपकी फाइल होती है, वो फाइल के अंदर में सारी कराम कहानी हिंदी में लिखी होती है। ऐसा ही होता है? yes, तो नॉलेज ऑफ कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास जो कंटेंट है उसका नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा जो लिखा हुआ है वो ही पढ़ के सुनाना है एज इट इज। ये कर सकते हैं yes, लेकिन फिर प्रेजेंटेशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये चीजें है ही नहीं हमारे अंदर, जिसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट। आप स्पिरुलिना को स्पिरुलिना बोलो या पुदीना बोलो, सामने वाले को पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। आप नोनी बोलो, पोनी बोलो, धोनी बोलो, वो सुन लेगा। वो उस टाइम पे तो आपकी बात को सुन लेगा। और आपने इतना भी नोटिस किया होगा कि जब लास्ट में कोई इंसान क्लोज होता है और वो आपसे ज्वाइन होने के लिए रेडी है, और जब वो बिल बनाते हैं आप उसका, तो उसको ये भी पता नहीं होता कि वो जो आपने प्रोडक्ट यूज किया था उसका नाम क्या था। और अगर वो लेने में इंटरेस्टेड है तो वो यही बोलता है कि वो वाला डाल दो, इससे वो गलता है। यस और नो? यानी कि आपने जो उसको बताया उसको याद तक नहीं है, उसको ये भी नहीं पता है कि उसका नाम फ्लैक्स ऑयल था, और आपने उसके बारे में कम से कम 15 मिनट उसको चाटा था। यस और नो? तो क्या फायदा है इसका? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? yes, समझाना तो है, ऐसा नहीं है कि फाइल से समझाना नहीं है। लेकिन अगर वो समझाना नहीं भी आता है, या आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी इतना नहीं है कि आपको पूरा साइंटिफिक रिसर्च चाहिए उसके लिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी। वो तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी प्रेजेंटेशंस बढ़ेंगी, आप 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 10 करेंगे, फिर उसके ऊपर सवाल सामने से आना शुरू होगा,
और उस सवाल का जवाब आप अपलाइन से मांगेंगे तो उस सवाल का जवाब आपको अपलाइन से हमेशा के लिए मिल जाएगा। यस और नो? ऐसा होगा या नहीं? और बाकी आप उसको कुछ भी बताएं, ग्लूकोज सामान उसको पता ही नहीं है, वो आपसे बोलेगा एक वो डाल दो घुटनों वाला। तो आपने क्या बताया फिर? समझ पा रहे हैं? लेकिन आप जो भी बता रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? बस सामने वाला बेवकूफ, हम समझदार, उसको नहीं पता क्या बता रहे हैं हम, और हम जो बता रहे हैं, हमारी जो नॉलेज है वेस्टीज के बारे में वो उससे ज्यादा है एटलीस्ट। बेशक हमको बहुत कम पता है, अभी हमको 2 ही दिन हुए ज्वाइन किए हुए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जानते हैं। अगर मुझसे ज्यादा वो जानता होता तो मेरा अपलाइन होता वो। अभी है तो नहीं ना, तो मतलब वो इतना जानता भी नहीं है। हो सकता है उसने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रेजेंटेशन वेस्टीज की कहीं ना कहीं से देखी हो, ज्वाइन तो नहीं किया ना, लेकिन उसकी नॉलेज अभी मुझसे कम है। अगर ज्यादा होती तो ज्वाइन कर चुका होता। समझ में आ रहा है? तो आपका माइंडसेट ऐसा बनाइए, बना सकते हैं आज के बाद। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया, उसके बाद में एक और चीज जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी वो क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड में बात कीजिए। जब आपकी जेब में पैसे ना हो, मतलब वेस्टीज से चेक बड़ा ना हो, तो एक चीज जेब में रखिए, वो क्या है? एटीट्यूड। खतरनाक। जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे एक इंसान मेरे साथ में थे, मेरे अपलाइन, उनका नाम है मिस्टर तरुण गुरोजी। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। एक हैबिट आप डाल सकते हैं, कभी भी आपके अपलाइन का नाम आए तो तालियां ऐसे बजे कि बस आगे से। तो जब वॉर में काम करते थे तो हमने ये नोटिस किया, आज के टाइम पे हम लोग ये सोचते हैं जब हमारी जेब में चेक नहीं था तो हमारे पास एटीट्यूड था। उस टाइम पे ना तो हम लखपति थे ना करोड़पति, लेकिन बातें करोड़पति ऐसी करते थे हम, और अपने आप को वैसा ही शो करते थे कि आई एम अर्निंग दिस हैंडसम अमाउंट। अपने आप के अंदर में ऐसा एटीट्यूड बना करके चलिए, और ये एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस किसी आपको केमिस्ट की शॉप पे फ्री मिलेगा। आपको की टैबलेट नहीं आती, इसकी आती है क्या? क्यों अमित जी आपके उसमें आती है हेल्थ उसमें कि गवर्नमेंट ही कॉन्फिडेंस की गोली बांट रही है कॉलोनियों में? ऐसा होता है क्या? हेलो, पीछे से आवाज आ रही है मेरी? चलिए, पूरा चिल्ला रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड। उसके बाद में एक चीज जरूर रखिए अपने पास में। अगर ये भी नहीं है, अगर थोड़ा सा लूज है, मान लेते हैं, तो एक चीज रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सामने वाला आपकी बातों में मतलब आधे से ज्यादा पिघल जाएगा अगर आपके फेस पे स्माइल है तो, और सामने वाला आपके ऊपर हावी से भी हावी हो जाएगा अगर आपके फेस पे टेंशन दिख गई। टेंशन कैसी, कैसे परफॉर्म करूं? फाइल खोलता है 10 बार तो पेज उसके ऐसे हो जाते हैं उसके हाथ से, वो समझ जाता है इसमें लो कॉन्फिडेंट है, इसके बस की नहीं है ज्वाइन कराना, ये मुझे करा ही नहीं पाएगा। अब इसकी उतारो जितना उतार सकते हो। और जहां आपके फेस पे ना तो स्माइल होती है और कॉन्फिडेंस तो पहले से नहीं है, अब आपसे वो 10 तरह के सवाल पूछेगा, बता तेरा चेक कितना है? पूछता है नहीं? आपको कितना आया? कितने लोग कमाते हैं? आपने जवाब भी दिया उसको कि ये 1 लाख कमाता है, 2 लाख कमाता है, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे आज तक किसी इंसान ने मेरा चेक नहीं पूछा, मुझे ही दिखाना पड़ता है आज तक। अब आप बोलेंगे कि सर आपका तो चेक है ना, इसलिए तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा ही। क्यों? यस सर। लेकिन ये चेक तब बनाया जब मेरे पास में कॉन्फिडेंस था। अगर आपके पास में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एटीट्यूड रहेगा और स्माइल, ये रखिए गजब की। जब मैं किसी को मिलता था ना, पहले शुरुआत में जब मेरा चेक वेक नहीं था, मैंने ज्वाइन किया था, 1 महीना 2 महीना मुझे हुआ था, तो वहां पे मैं ये सोचता था, मतलब मेरी थिंकिंग ये होती थी, सामने वाला ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन जब वो मुझसे मिलकर के जाए तो उसको ऐसा लगे कि आज मेरा दिन बन गया। कर सकते हैं? यस। अगर एक तरह की फीलिंग आपके मन में आ गई कि सामने वाले से मिलना है, वो ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन उसका दिन बन जाए मुझसे मिलके, बिकम दैट लाइक पर्सनैलिटी। ऐसा इंसान बनिए, आप उससे मिले तो वो आप उसको बोले चलिए कोई बात नहीं, आप ज्वाइन नहीं करना है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
स्माइल रखिए फेस पे। आपकी स्माइल से ना मतलब सैकड़ों लोग यूं ही ज्वाइन कर जाएंगे सिर्फ स्माइल से। मैं कुछ भी नहीं करता। समझ में आ रहा है? yes. कर सकते हैं? yes. मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं। कर सकते हैं ना आज के बाद से? yes. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आई कांटेक्ट। सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। जो भी बोले, जितना बोले, 5 मिनट बोले, 10 मिनट बोले, लेकिन सामने वाले की आंखों में डाल के बात कीजिए। लेकिन घूरिए मत। ऐसे मत करना। सर मेरा नाम दिनेश कुमार। समझ में आ रहा है? घूरना नहीं है। और आई कांटेक्ट बनाने के लिए टेक्निक होती है। ये आंखें हैं, ये नोज है, ठीक है? और आई कांटेक्ट बनता है यहां से। अभी मैं किसी की आंखों में नहीं देख रहा हूं, लेकिन आई कांटेक्ट सबसे है। समझ में आ रहा है? तो यहां अगर आप इनमें देखेंगे ना, इनमें आंखों में, तो सच बताऊं आपका आई कांटेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कोई इंसान अगर किसी इतने सारे लोगों के सामने अभी तक नहीं गया है ना, तो एक बार आकर के देखे। और वो आते ही घबराता है। पता है घबराता क्यों है? क्यों गलती करता है वो। यहां आके जब किसी की आंखों में देख लिया तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन। अच्छा ये मुझे देख रहा है और इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ये डाउन करता है कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है? yes. तो कभी किसी भी प्रेजेंटेशन में जाएं, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, आज के टाइम में उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आप 200 हैं या 2000, कितने भी हो। वो कैसे होगा और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। कर सकते हैं आज के बाद से? yes. सामने वाले को घूरना नहीं है, आई कांटेक्ट करना है। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें होती हैं, लाइक वॉइस मॉड्यूलेशन। समझते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन? yes. आपकी बातों का उतार और चढ़ाव। एक बहुत गजब के स्पीकर हैं, सीखना है तो आप उन्हें सीखिए और उनकी एक लाइन से आप समझ जाएंगे कौन है। उनको बस इतना बोलना है, भाइयों और बहनों। समझ में आया? yes, ये उनका वॉइस मॉड्यूलेशन है। बोलते नहीं बोलते ऐसी वो? yes, ऐसा लगता है लास्ट में सांस अटक सी गई है, लगता है नहीं? yes. वो अटकती नहीं है। दिस इज ए टेक्निक। आपका वॉइस में अगर कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अच्छा आपने लाइन देखी है जो ईसीजी रिपोर्ट आती है, देखा है? yes. जो टीवी में दिखाते हैं, वो कैसी होती है? ये होती है। ये जो उतार चढ़ाव होता है ना, ये जिंदगी के हर पहलू में दिखाता है कि आप जिंदा हैं। अगर आपकी बातों में एक ही लय है तो सामने वाले को लगता है कि किसी मतलब जिंदा लाश से बात कर रहा है, रोबोट से बात कर रहा है। और अगर आपका जो तरीका है बात करने का वो ये है, तो जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे, 1 हो, 2 हो, 10 हो, सामने वाला सोने की अवस्था में आ जाएगा। अगर सोने की अवस्था में नहीं भी आया है तो यूं करेगा। समझ पा रहे हैं बातों को? yes. 90% चीजें चाहिए क्या आपको? कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कांटेक्ट। इनको लिख लीजिए और घर जाकर के ये देखिए कि इनमें से मेरे अंदर क्या चीज कितना % है। कुछ चीज तो ज्यादा होगी ना आपकी। जैसे मान लेते हैं कि आपके अंदर आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उसको और निखारिए, वही काम करेगा आपके लिए। आपके अंदर में आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है तो उसको और बड़ा कीजिए, आपके लिए वही काम करेगी। आपका यूएसपी आप ही निकाल सकते हैं और वही आपके लिए काम करेगा। सबके लिए सब चीजें काम नहीं करती हैं। आप देखिए आपके अंदर क्या अच्छा है। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ज्यादा अच्छा है, आप ये कर सकते हैं तो उसको और निखारिए। आपका एटीट्यूड सबसे खतरनाक है, उसको और खतरनाक बनाइए। मतलब ऐसा नहीं है आप सामने में चढ़ ही जाना है उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना आपको। खतरनाक का मतलब आपको पता है हाउ टू हैंडल, कहां पे नरम होना है और कहां पे सख्त होना है। ये भी एटीट्यूड की निशानी है। ये कर सकते हैं? ये हो जाएगा। प्रेजेंटेशन का 90% पार्ट कंप्लीट, 10% पे आ जाए अब। चलिए, जब प्रेजेंटेशन करते हैं और जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूं, अगर किसी ने मेरी प्रेजेंटेशन पर्सनली देखी है तो उसमें 2 चीजें यूज करता हूं मैं हमेशा।
डे 1 से लेकर के जब से प्रेजेंटेशन सीखना शुरू किया था, करना शुरू किया था, और आज तक अगर वो करना आपने शुरू कर दिया तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्टिंग से ही क्लोजिंग की तरफ जाएगी। आप यही चाहते हैं ना? तो क्लोजिंग लास्ट में जाके नहीं होती, वो क्लोजिंग होती ही स्टार्टिंग से है। जब प्रेजेंटेशन करना शुरू करते हैं, जब प्रेजेंटेशन आप करेंगे उसमें 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले क्या होगा? ओपनिंग। उसके बाद में क्या होगा? नॉलेज, जो भी आप देना चाहते हैं। और उसके बाद में समझ रहे हैं? आपकी प्रेजेंटेशन में ये मैटर करता है, ये मैटर करता है, ये करता ही नहीं है। इट इज फॉर जस्ट कि आप उसको क्या देने के लिए आए हैं, उसको हल्का बहुत समझ में आए कि बात किसके बारे में कर रहा है। वरना आप बताएं उसको टीवी और वो समझे फ्रिज, ये नहीं होना चाहिए ना। तो उसके लिए सिर्फ नॉलेज देना है, अदरवाइज काम किससे निकलेगा? समझ में आया? जब ओपनिंग करनी है, ओपनिंग करने के लिए कुछ भी नहीं करना। मैं टेक्निकल क्या करता हूं, मान लेते हैं कि ये मेरे डाउनलाइन है ही मान लो जॉइन है, जॉइन वाली डाउनलाइन है। हाँ, अब ये मुझे अपने किसी गेस्ट के पास लेकर के गए, ठीक है जी, ऐसी होता है ना। पहले तो आप अपने गेस्ट की मीटिंग करवाते हो अपने अपलाइन से, वो तो आप नहीं करते हो, अपने अपलाइन से कराते हो। आपका नंबर कब आता है? आपका नंबर तब आता है जब आप अपने डाउनलाइन के गेस्ट की मीटिंग करने के लिए जाते हो। यही है? यस सर। 90% केसेस में यही होता है। यस सर। जब मैं इनके पास, इनके साथ जाता हूं और ये मुझे लेकर के गए, हम किसी घर में जाते हैं या कहीं ऑफिस में गए हैं या वो हमारे ऑफिस में आया है, तो आते ही सबसे पहले मैं करता हूं हैंडशेक। हेलो सर, सर दिनेश। थोड़ी सी बात इन्होंने शुरुआत की और बीच में से या तो इन्होंने मुझे टॉपिक हैंडओवर कर दिया कि हम क्यों आए हैं, या मैंने शुरुआत कर दी। उसके बारे में थोड़ा सा जाना। जब आप जाएं प्रेजेंटेशन करने के लिए तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ओपनिंग के अंदर में कुछ भी नहीं करना, सामने वाले से, सामने वाले की बात करनी है। बेशक वो सारी चीजें आपको बता करके लेकर के गया है कि सर जॉब करते हैं, इतने की इनकम है, इनकी भूख पैसे की है, बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी लालची हैं। ओके, बता कर गया सारी चीजें, लेकिन वो सारी चीजें किससे सुननी है मुझे? मेरे गेस्ट से सुननी है। अरे सर आप क्या काम करते हैं अभी? सर मैं जॉब करता हूं। अच्छा, ओ बहुत बढ़िया। हाँ बता रहे थे सर आपके बारे में। सर कहाँ जॉब है आपकी? नोएडा में? नहीं, गुड़गांव में। हाँ सर गुड़गांव में। तो क्या प्रोफाइल है आपका? ये है। कितने साल से हैं सर? बहुत बढ़िया। और क्या आपका आगे का और पोटेंशियल क्या है? क्या करना चाहते हैं आगे? क्या चीजें हैं? और जॉब में क्या आपको मतलब आगे का जो वे क्या है, सक्सेस की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो पूछिए उससे। और जब आप उसके बारे में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, ये कन्वर्सेशन सिर्फ उसको कंफर्टेबल करने के लिए। अब यहाँ जब आपको ओपनिंग करनी है तो आप उसको बोले चलिए सर मेरा नाम दिनेश है और मैं आपसे यहाँ वेस्टीज के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वेस्टीज के बारे में इन्होंने आपको कुछ बताया होगा। ये क्वेश्चन फेंक करके आप ये देखना चाहते हो कि इसने कितना रायता फैलाया है और उसको आपको कैसे समेटना है। समझ में आ रहा है? अब ये बोलेंगे नहीं सर इन्होंने तो कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है सर, मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देता हूं। और अगर इन्होंने बोल दिया कि हाँ सर इन्होंने बताया था कि वेस्टीज है, मैं सुन चुका हूं पहले भी, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते ही रहते हैं और मतलब मैंने किया नहीं आपसे पहले, वो तो ये है इसकी वजह से मैं आपसे मिल लिया हूं, तो अब मुझे इनको थोड़ा सा और कंफर्टेबल करने की जरूरत है। अभी स्टार्ट नहीं करूंगा वेस्टीज, अब थोड़ा सा और इनको कंफर्टेबल कर दूं बातों से, तब जाकर के वेस्टीज शुरू होगा। और ओपनिंग करने के लिए सिर्फ मैं इतना बोलता हूं सर जो भी आप जानते हैं, ये वर्ड को एग्जैक्ट यूज कर लेना। आप जुलाई में बोल रहा हूं, मैं आज भी ऐसे ही बोलता हूं ओपनिंग के लिए। सर जो भी आप जानते हैं वेस्टीज के बारे में, जो भी आपने सुना है और जो भी आपकी नॉलेज है, वो सर बहुत करेक्ट हो सकती है, लेकिन वेस्टीज के बारे में मैं क्या जानता हूं, मैंने क्या सुना है और आज मैं वेस्टीज में क्यों हूं। मुझे सर 2 साल हो गए वेस्टीज के अंदर में, मैंने जुलाई 2016 में इसको शुरू किया था। मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूं। वेस्टीज की प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के बाद में आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात के लिए मेरा या इनका आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। आपको कोई प्रेशर नहीं करेगा, फाइनल डिसीजन आपका ही रहेगा। बस मैं चाहता हूं कि मैं जो बताने के लिए आया हूं
मेरी 15 से 20 मिनट की बातें हैं वो आप सुन ले। उसमें मैं आपको वेस्टीज के बारे में बताना चाहता हूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट क्या है, वेस्टीज का प्रोफाइल और वेस्टीज का प्लान की आपको कैसे पैसा आ सकता है, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं। और इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग जो आप सुनेंगे कोई वैल्यूएबल फीडबैक या कोई सजेशन जो आप मुझे देना चाहें तो वो सर मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगा। इतना कर सकते हो? यस यही है ओपनिंग। इतने में सामने वाला एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात की क्यों आया है, क्या बात करनी है, क्या बताएगा और लास्ट में करना क्या है, अभी कंफर्टेबल हो गया। जैसे आपने बोला ना कि आपको ज्वाइन करने के कोई फोर्स नहीं है, आप करेंगे नहीं करेंगे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप एक बार सुन ले तो वो सामने वाला ना आप लोग कंफर्टेबल हो जाएगा बैठने में आपकी बात को सुनने के लिए कि चल ये मुझे चेपने के लिए तो नहीं आया। ऐसा होता है ना फीलिंग सामने वाले को कि देखते हैं कैसे करवाता है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं ना कि कैसे करवाता है देखते हैं, वो नहीं होगा वहां पे। समझ में आया? जब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे तो मैं हमेशा दो चीजें यूज करता हूं उसमें। सबसे पहले जो मेरी बातें होती हैं वो सारी यस और नो में होती हैं। किसमें? यस और नो। और सेकंड आपने क्या करना है वहां पे? रिलेट। क्या करना है? जो भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे उसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो यस और नो में डिजाइन होनी चाहिए। किस में डिजाइन होनी चाहिए? यस और नो में। और जो भी आप करेंगे वो आपको सामने वाले से वहीं के वहीं उसी पॉइंट पे रिलेट भी करना है। कर सकते हैं? कैसे करना है? चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरी फाइल है। फाइल से ही करते हैं मीटिंग आप? यस सर। सर मैं आपको वेस्टीज करना शुरू करता हूं। वेस्टीज में जो फाइल है सर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन इससे दूंगा। ये जो फर्स्ट पेज है इस पे लिखा हुआ है कुछ हमारे सपने। और लाइफ में हमारे कहीं ना कहीं सबके कोई ना कोई सपने होते हैं। सर इसमें से आपका भी कोई ना कोई होगा। चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चाहता हूं कुछ चीजें। आप सभी जितने भी आप यहाँ पे हैं, आवाज आ रही है पीछे? चलिए आप सभी फील कीजिए कि आप ज्वाइन नहीं है, ठीक है? आप गेस्ट हैं और मैं आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए आया हूं, ठीक है जी? और माइंड को एकदम फ्री कर लीजिए कि आप वेस्टीज को जानते भी हैं। आप बस ये देखिए कि मैं आपको प्रेजेंटेशन में कैसे इन्वॉल्व करता हूं और वादा कर दूंगा। करें आगे? सर ये हमारे सपने होते हैं, आपके भी कुछ ना कुछ सपने होंगे। यस सर। कुछ आप बड़ा घर चाहते होंगे, बड़ी कार चाहते होंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल या समय की आजादी या फिर फॉरेन ट्रिप, कुछ ना कुछ तो आपका होगा। वेस्टीज आपको ये सारी चीजें कैसे अचीव करा सकती है इस पे हम बात करते हैं। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी सर, कंपनी ने यूज किया था, मतलब थेरेपी यूज की, सीएनटी थेरेपी। आप जानते हैं सीएनटी थेरेपी को? शायद नहीं जानते होंगे सर। सर सीएनटी का मतलब होता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। इसके अकॉर्डिंग आपने कभी ना कभी 9th में 10th में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिकाएं। सुना है? कोशिकाओं से मिलकर हमारा टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी बनती है। अगर सर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे टिश्यूज हैं, जो हमारी सेल्स हैं, अगर वो वीक हो जाएं तो क्या बॉडी वीक हो जाएगी? और अगर वो स्ट्रांग हो गई तो फिर बॉडी स्ट्रांग रहेगी। यही कॉन्सेप्ट है सर। अब इसको आपको अपनी सेल्स को फिट रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको वेस्टीज को ही ज्वाइन करना पड़े, जरूरी नहीं है। आपने क्या चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, फाइबर, प्रोटीन। क्या आप मानते हैं कि आपके लिए जरूरी है? अगर जरूरी है तो यस बोलना, नहीं है तो नो बोलना, ठीक है? क्या आप मानते हैं कि आपके लिए जरूरी है? ये सारी चीजें वो कहां से मिलती हैं? स्वच्छ पानी से मिलती है, हवा से मिलती है, खाने से मिलती है। यस और नो? क्या आज के टाइम पे आपको दिल्ली में तीनों चीजें प्योर मिल रही हैं? इससे होता क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है हमको। सर बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, आज के टाइम पे इंसान उतनी मेहनत नहीं कर पाता, बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पहले नहीं थी, आज हैं। यस और नो? आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को 5 से 6 साल की उम्र में भी चश्मे लग जाते हैं। और आज के टाइम पे इंसान ऐसे बड़ा नहीं हो रहा, ऐसे बड़ा हो रहा है। यस और नो? सर ये सारी चीजों को देखते हुए हमने ये चीजों को लेकर के आए, जिसको हेल्थ फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। और मैं आपको आगे इन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये कंपनी का प्रोफाइल है, इतने टाइम से शुरू हो रखी है। और सर वेस्टीज का हमारा पहला जो प्रोडक्ट आता है वो होता है वेस्टीज का स्पिरुलिना। हेल्थ केयर के लिए मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर सारे प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको सुनने के लिए। इसमें हमारा पहला प्रोडक्ट आता है स्पिरुलिना। ये क्या होता है? छोटा जलीय पौधा होता है और समुद्र में इसको पाया जाता है। एल्गी सुना है आपने? एल्गी, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया सुना होगा। तो ये वो एल्गी होती है जिसको इंसान खा सकता है। अगर आपने नाम सुना होगा WHO, जानते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको सुपर फूड बताया है।
नासा के साइंटिस्ट को रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको स्पेस में साथ लेकर के जा सकते हैं। जो लोग साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, क्या वो आलू बैंगन लेकर के जाते हैं साथ में? टमाटर प्याज, वो क्या लेकर के जाते हैं? कैप्सूल फॉर्म में लेकर के जाते हैं। तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने कैप्सूल में ये भी डाल सकते हैं। सर ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें 100 कैप्सूल्स होते हैं और 412 रुपए का आता है। कैप्सूल की कॉस्ट कितनी हो गई? 4 रुपए। दिन में 2 लेने होते हैं, एक सुबह और एक शाम। 8 रुपए की डाइट। क्या एक इंसान अपनी हेल्थ के ऊपर 8 रुपए खर्च कर सकता है? yes. आप कर सकते हैं? yes. समझ में आया? yes. अगर वो अवेयर है तो, अगर उसको जानकारी है कि क्यों लेना चाहिए, तो वो खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता है? yes. आज के टाइम पे एक इंसान सर 10 रुपए की चाय पी जाता है डेली। यस और नो? यस। तो सर ये एक प्रोडक्ट है हमारा। और जितना मैं आपको जानता हूं सर, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने सुबह खाना खाया हो, मतलब ब्रेकफास्ट किया हो, और फिर दिन में आपका 1 बजे की जगह 2 बजे 3 बजे स्किप हो गया हो? ऐसा होता है? yes. कभी आप रात को घर पे आपका 9 बजे खाने का टाइम था और आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे कभी आपने खाया हो? ऐसा हुआ है? yes. सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है और आपके साथ में भी होता है। आपको बातें वो बोलनी है जिसका आंसर वो निकले जो आप सुनना चाहते हैं। समझ में आया? yes. और पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर में मैं आपसे यस नो कराता रहूंगा। ये प्रेजेंटेशन 2 वे कम्युनिकेशन होती है। आपकी प्रेजेंटेशन जो आप करते होंगे शायद, तो आप या बोल रहे हैं बस, और सामने वाला बैठा हुआ यूं करके, ऐसी होता है? yes. और आज के बाद से जो आप प्रेजेंटेशन करेंगे उसमें एक फर्क आ जाएगा। क्या? सामने वाला किस बात पे एग्री है, किस बात पे डिसएग्री है, और हर बात पे एग्रीमेंट होना चाहिए। और कोई बात गलती से ऐसी आ जाए जिस पे वो डिसएग्री कर जाए कि नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको वहीं बंद करो, खींचना नहीं है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक, उसको वहीं छोड़ दो। अपनी प्रेजेंटेशन में जितना ज्यादा आप उसको यस 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 सुनते जाएंगे, लास्ट में आके उसकी साइकोलॉजी बन जाएगी, नो बोल ही नहीं सकता वो। समझ में आया? yes, जब हर बात पे यस कर रहा है, प्रोटीन खाना चाहिए, यस आपके लिए जरूरी है, यस आप कर सकते हैं, यस फ्लेक्सिबल जरूरी है, आपको लेना चाहिए। जब हर जगह कर रहा है यस 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 यस, तो लास्ट में आकर के कैसे नो बोल देगा? उसका दिमाग ही गवाही नहीं देगा। इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। समझ में आया? yes, सर। और रिलेट करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया नोनी, अब मैं नोनी इनको बता रहा हूं, और इनकी जो एज कैटेगरी है, ना तो इनको कोई पेन वेन है बॉडी में, ना इनको शुगर है, और ना इनको कोई दवा में ऐसी प्रॉब्लम है। ऐसा ही है? अब नोनी ये क्यों ले? मैं बोलूंगा कि सर आप पढ़ाई करते हैं, एग्जाम दिया है सबने। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने एग्जाम दिया होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि ये सवाल का जवाब का पहला शब्द कोई बता दे तो पूरी रामायण में लिख दूंगा? ऐसा होता है? देखा, सबके साथ में हुआ है। इसको बोलते हैं माइंड की रिकॉलिंग पावर। सर अगर आप इसको लेते हैं तो आपके माइंड की रिकॉलिंग पावर को ही बढ़ा देगा, आपकी याददाश्त एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है। आप कुछ ले या ना ले, लेकिन ये जरूर ले लेना। ये रिकमेंडेशन कौन करता है? मैं करता हूं रिकमेंड, उसको प्रेजेंटेशन बताते हुए और सामने वाले की जेब को देखते हुए मैं उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं। अगर ये अच्छा खासा दिख रहा है तो मैं इसको फिर रिकमेंड करूंगा गिनोडर्मा, और थोड़ा सा लग रहा है कि हाथ भींचने वाला है, बजट टाइट है, तो रिकमेंड करूंगा स्पिरुलिना या कैल्शियम या एलोवेरा। और थोड़ा अच्छा पार्टी लगी तो मैं बोलता हूं सर आपको फुट पैच जरूर यूज करना चाहिए। आपका हमारा काम क्या है? रिकमेंड करना। हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस को रिकमेंड ही तो कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको एडवाइस दे रहे हैं। ये कर सकते हैं? yes. बस यही है प्रेजेंटेशन। कर पाएंगे इसको? yes. और इसके जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए काम करेगी। अगर ये तरीका आपने यूज करना शुरू कर दिया, डेफिनेटली आपका जो रेशियो है 10 में से 1, 10 में से 2, 10 में से 5, अगर 10 में से 8, 9 पे ना आ जाए तो आप बोलना। आज भी मैं इसको यूज करता हूं। यकीन ना माने यहां बैठे संजीव जी, सब को प्रेजेंटेशन दिखाई थी, हर बात पे यस नो हुआ था, और हर बात पे आप एग्री थे, तो ज्वाइन करते हुए कैसे नो बोल देंगे? सर करना क्या है इसमें? आपको कोई लॉस है? आपकी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट?
और इस बात की हैबिट आपने उसको मतलब प्रेजेंटेशन के शुरू से लगाई है। जब उससे बात कर रहे थे ना शुरुआत में, तो आपकी प्रेजेंटेशन में यस नो का पार्ट था, तो शुरुआत से ही आप उससे यस नो में बात कर रहे हो। जब क्लोजिंग की बारी आ रही है, आप उससे पूछ रहे हो सर इसमें आपको कोई लॉस, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट, आपके घर पे जो सामान आता है कि नहीं बाहर से लेकर के आते हो, वही सामान अगर आपको क्वालिटी वाला मिले यहां से ले सकते हो। अगर आपको क्वालिटी लगी और आपकी रेंज में भी है तो इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। और आपको पसंद आ गया तो किसी लोग को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। आपको करना चाहिए। करना क्या है, कुछ भी नहीं। समझ में आया? आज के बाद किस किस का जर्नी रेशियो बढ़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तालियां आप लोगों के लिए। लास्ट में जल्दी से एक और पार्ट करते हैं जो क्लोजिंग का है। ठीक है, क्लोजिंग के अंदर में मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप अपना पार्ट प्ले कर दें, आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, प्रेजेंटेशन खत्म होने का हेलो मैं तो यही हूं भी, क्या आप लोग हैं? कितने लोग हैं? वो एक बार ताली बजाएंगे एक साथ, एक साथ। चलिए क्लोजिंग, हमारा लास्ट टॉपिक सुनना चाहते हैं नहीं? या बंद कर दूं? टाइम तो हो गया है। कैन कंटिन्यू? ये मुझे अच्छे से आता है। समझ गए? यही आपको भी करना है। कर पाएंगे ना आज के बाद? क्लोजिंग के अंदर में, क्लोजिंग कहाँ शुरू होती है इसको समझते हैं। जब आपने उसको बताया कि सर 1555 लोग और महीने का 40 पीवी का सामान परचेज करना है, और जब ये काम हो जाएगा तो आपकी इनकम कितनी आती है? ये हो गया? ये आपने उसको बता दिया? अब यहां पे आपकी फाइल कर दो बंद। लॉजिक है इसके पीछे। अगर आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपकी वार्तालाप चल रही है और आपकी फाइल खुली हुई है और वार्तालाप लंबी हो गई है, बहस बढ़ गई है, आर्ग्यूमेंट बढ़ गया या कुछ भी, टाइम ओवर हो गया है, और जब वो घड़ी देखता है कि मैं 12 बजे आया था और वो देखता है कि अभी 2 बज रहा है, तो उसको ये मैसेज जाता है उसके माइंड को कि इस काम को करने के लिए 2 घंटा चाहिए फ्री का। यस और नो? अब वो ये बोलेगा 2 घंटा अपने पास तो फ्री है ही नहीं, मैं कैसे निकालूंगा, तो ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मैसेज जाता है उसके माइंड में। आपने क्या करना है? आपने प्रेजेंटेशन की, आपने 10 मिनट में बताया उसको प्रोफाइल, 15 मिनट में उसको बताया आपने प्रोडक्ट, और 15 मिनट में आपने कंप्लीट किया आपका बिजनेस। कितना मिनट हो गई? 40। 30 से 40, 45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। अगर आपका स्पीड थोड़ा सा आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो 1 घंटा। जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए और आपका ये पार्ट आ जाए, तो वहीं पे उसको बता दो कि सर मैंने आपका 1 घंटा लिया है और मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे। अब क्या मैसेज जाएगा उसके माइंड में? बेशक वो फाइल बंद करने के बाद में आप उसका 2 घंटा चाटो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मैसेज आप उसको देना चाहते हैं, वो क्या देना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये काम आसान है या ये काम मुश्किल है? ये मैसेज कौन देता है? हम देते हैं। ये काम वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मैसेज कौन देता है? और जब आपने ये काम कर दिया, फाइल बंद हो गई। तो फाइल बंद हो गई तो यहां पे शुरू होती है क्लोजिंग। और क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, फिर से वही, ऑलवेज आस्क समझ में आया? मैं बोल देता हूं, ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हमेशा आपको क्लोज एंडेड सवाल करने हैं, और सवाल क्या करने लिखवा देता हूं, वही करने हैं और ऐसा ही करना है। रिजल्ट विल बी वेरी, थोड़ा सा वेरी करेगा और चेंज भी होगा, शिफ्ट भी होगा और रेशियो भी बढ़ेगा डेफिनेटली। क्या करना है? सबसे पहले आपने उसको सवाल पूछना है, सर मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन बताई है वो आपको समझ में आया? क्या बोलेगा वो? चाहे उसको समझ में आए या ना आए, क्या जवाब देगा?
लिख लो पहला जवाब, अगले सवाल लिखना है तो आपको कि आपने क्या पूछना है। अपने लेवल में कैसे भी लिख लो आप। अभी जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है वो आपको समझ में आया? पूछ सकते हैं? Yes. पीछे से? चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। अगला सवाल लिख लो नंबर सेकंड पे डाल करके। बताओ नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड सवाल आपने पूछना है, हाउ वाज द प्रेजेंटेशन। लिख लो इंग्लिश में, हिंदी में अपने आप कन्वर्ट कर लेना। हाउ वाज द प्रेजेंटेशन, गुड और बेस्ट। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका आंसर भी आप इन्हें देना है कि वो क्या बोलेगा, अच्छा बोलेगा या बहुत अच्छा बोलेगा। आप कैसे पूछेंगे इसको कि सर जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है वेस्टीज के बारे में वो आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। अब वो क्या बोलेगा? मान लेते बोलेगा अच्छी लगी, तो भी तारीफ ही कर रहा है। अब आपने उसको बोल दिया कि सर मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है वो कैसी लगी, और उसने बोल दिया बेकार लगी, तो क्या करोगे? समझ में आया? आपने क्या करना है आज के बाद? बहुत अच्छी लगी। जो सर मैंने आपको चीजें बताई हैं वेस्टीज के बारे में, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, वो आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। हो गया? सेकंड, थर्ड आपने उसको पूछना है व्हाट यू लाइक द मोस्ट। लिख लो व्हाट यू लाइक द मोस्ट, प्रोडक्ट और सर आपको अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट या बिजनेस। इसको ऐसे पूछ सकते हो कि सर मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दो चीजें बताई थी, एक तो आपको बताया था कंपनी का प्रोडक्ट पार्ट और एक बताया था कंपनी का बिजनेस पार्ट। आपको क्या अच्छा लगा? समझ में आया? yes. और इसका आंसर पता है क्या आएगा? जो ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हो प्लीज ना बोले। क्या बोलेगा वो? जब आप उससे सवाल पूछेंगे कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट, प्रोडक्ट और बिजनेस, तो 90% लोगों का जवाब होगा सर दोनों। क्या बोलता है? सर दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही अच्छे हैं। अब आपको सेम सवाल को दोबारा पूछना है। अब आपने पूछना है सर दोनों तो है ही अच्छे, कंपनी का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा। समझ में आ रहा है? और जब आप बोलेंगे ज्यादा अच्छा क्या लगा, तो वहां ज्यादा पे आपकी आवाज भी ज्यादा वाली होनी चाहिए, और आपके जो ये होती है ना ये भी बढ़नी चाहिए। कैसे? सर प्रोडक्ट और बिजनेस तो है ही अच्छा, लेकिन आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा? शो एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन इन योर फेस। यही क्वेश्चंस को कोई इंसान करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, और यही क्वेश्चन को कोई इंसान करेगा, रिजल्ट आएगा। डिपेंड किस चीज पे करेगा? वो आपका एक्सप्रेशन, कि आप रोबोट बन के बोल रहे हैं या ह्यूमन बन के बोल रहे हैं। सर ने बोला था, समझ में आया? और जब आप उसको बोलेंगे कि आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा, जब उसको फोर्स करेंगे, थोड़ा सा उसको पुश करेंगे बोलने के लिए, तो वो बोलेगा या तो उसको बोलने अच्छा लगेगा प्रोडक्ट, या क्या अच्छा लगेगा? बिजनेस। दोनों में से एक पार्ट को बोलेगा ना अच्छा लगा नहीं। यहां क्या करना है आपको? यहां करना है आपको एक फॉर्मूला यूज, इसको बोलते हैं ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ लिख लो, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। ये सवाल जो आपने लिखा है, सवाल आपने लिखा होगा व्हाट यू लाइक द मोस्ट, प्रोडक्ट और बिजनेस, उसको दोबारा पूछा है आपने, और वहां उसने कोई एक चीज बोली है, तो सॉल्यूशन में लिख लो वहां पे नीचे कहीं भी डाल करके। क्या यूज करना है यहाँ पे? यूज ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ में एक फील, इसका मतलब है फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। बहुत लोगों को तो आता है करना ये। समझ में आया? लिख लिया? चलिए अब कैसे करना है ये समझते हैं। प्रोडक्ट और बिजनेस, मान लेते हैं कि यू आर माई गेस्ट, और मैंने आपसे पूछे सवाल, और आपने मुझे बोला कि मुझे क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट। आपने बोला कि सर प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। मैं बोलूंगा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, जब आज से 2 साल पहले मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा था तो मुझे भी क्या अच्छा लगा था? सर मुझे भी प्रोडक्ट ही अच्छा लगा था, और मैं भी इस बिजनेस के अंदर में प्रोडक्ट को देखकर ही आया था। मुझे ये फील हुआ कि हमारे घर में किसी न किसी को कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज होता है, और हर घर में कोई ना कोई दवाई गोली चलती ही रहती है।
और चलिए वो भी ना हो तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज करते हैं और वो वेस्टीज में आता है, यस और नो? सर मुझे ये लगा कि अगर मैं अपनी खुद की परचेजिंग अगर मैं वेस्टीज से करना शुरू कर देता हूं तो मुझे उन प्रोडक्ट को यूज करने पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर इस बिजनेस के बारे में मैं किसी को बता देता हूं, अगर वो करेगा या नहीं करेगा कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किया कम से कम मुझे जो पॉइंट्स मिलेंगे जो मैं परचेजिंग करूंगा वो तो मुझे मिलेंगे ही ना। हर महीने मेरे घर में 3 से 5 हजार रुपए का सामान बाहर से आता है। ये आप वो बात बोल रहे हो जो उसकी है, आपकी नहीं है। हो सकता है आपके घर में 2000 रुपए का ही आता हो, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? वो बोलता है हाँ, बोलता है नहीं, मन में सोचता है ना हाँ क्या है तो सही रहे हो, हमारे घर में भी आता है। तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? आप वही फील कर रहे हो इस टाइम पे जो वो फील कर रहा है, और आप उसको ये क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो कि जब इसने ऐसे सोचा था तो मैं भी यही सोच रहा हूं, इसने ये किया तो मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वही करता है। आप बंदर के सामने करो यूं करके, वो भी करता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? फील फेल्ट फाउंड। फिर आपने क्या करना है उसको इस काम के अंदर में आपको उसको प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हुए आपको उसको बिजनेस में घुमाना है। कैसे? सर मैंने ये सोचा कि मेरे घर में हर महीने 3 से 5 हजार रुपए का सामान आता ही है तो वेस्टीज लेना शुरू कर देता हूँ। और जब मैंने इसके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो मेरे घर में लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। मेरी मम्मी को चाय पत्ती पसंद आ गई, भाई को शैम्पू पसंद आ गया, पापा को फ्लेक्सवेल से फायदा होना शुरू हो गया। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसके बारे में किसी को बता करके देख लिया जाए। और जब मैंने अपने 2-4 दोस्तों को बताया तो कुछ ने तो मना किया लेकिन कुछ ने हाँ भी किया। और जब लोगों ने हाँ करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये तो बताने का बिजनेस है। और क्या बन गया यहाँ पे मेरा बिजनेस। और सर अगर इस प्रोडक्ट से आपको पैसा आ रहा है तो कैसा रहे? क्या बोलेगा वो? अच्छा रहे। समझ में आया क्या करना है? मान लेते हैं उसने बोला आपको बिजनेस, क्या बोला? अब इस बिजनेस में आपको क्या यूज करना है? फिर से क्या यूज करना है? सारे बोलो ना एक बार। ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ का मतलब क्या है? फील फेल्ट फाउंड। अब कैसे लगाना है इसको समझते हैं। उसने क्या बोला, क्या पसंद आया उसको? अब मैं क्या बोलूंगा? जी सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जब मैंने आज से 2 साल पहले इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी इसका बिजनेस ही पसंद आया था। और जब मैंने इसके बिजनेस को देखा तो मुझे लगा कि यार लाइफ में मेरे पास में अभी के टाइम पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे मैं काम करूं और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करूं और वहां से महीने का 1 लाख में कमा पाऊं। आपके पास में है? तो सर मैंने इस बिजनेस को सीरियसली लिया, सुना सीरियसली, और मैंने करने का वही मूड बनाया। मैंने बहुत लोग करते हैं कि जाएंगे, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे और फिर करेंगे। सर मैंने वैसा नहीं किया। मैंने वही की वही तुरंत ज्वाइन करने का फैसला लिया। और फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये जो बिजनेस है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? प्रोडक्ट के ऊपर। और सर प्रोडक्ट कौन सा है जो हम लोग डेली यूज करते हैं? साबुन, तेल, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, डिओड्रेंट, फेस वॉश। सर आप यूज करते हैं? आपके घर में यूज होता है? तो जब प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है तो अगर मेरे को बिजनेस शुरू करना है तो सर मैंने ये सोचा कि बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा। कौन यूज करेगा? मैं। और जब मुझे पसंद आ जाएगा और अगर मैं कन्विंस हो गया तो मैं 10 लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। समझ में आया? यहाँ उसके माइंड में मैसेज जाता है कि हाँ कह तो सही रहे हो, बिजनेस में तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन पहले प्रोडक्ट कौन यूज करना चाहेगा? मैं भी ऐसे ही करता हूँ जैसा आपने किया था। तरीका सही यही है। और आप क्या चाहते हो? कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे पहले और अभी परचेजिंग कर करके जाए। समझ में आया? ये काम हो गया। यहाँ पे उसका आधा मन बन गया है। अब क्या करना है आपको? अब एक टेक्निक को यूज करना है आपको। इसके बाद ये हो गया। कौन सा पॉइंट चल रहा था? आप लिख रहे हो कौन सा चल रहा था? चलो पॉइंट नंबर क्या था? चलो नेक्स्ट क्या करना है आपको? मान लेते हैं 5th पॉइंट है ये। नेक्स्ट आपने एक टेक्निक यूज करनी है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ डिले। लिख लो, क्या बोलते हैं इसको? लॉस ऑफ डिले का मतलब देरी करने का नुकसान। अब ये बताने से पहले आपको उसको क्या बोलना है? सर मैंने आपको वेस्टीज के बारे में जितना भी बेस्ट टू बेस्ट माई नॉलेज हो सकता था वो मैंने आपको बताया है, और आपके फायदे की जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी।
बट इस बिजनेस में एक लॉस है जो आपको हो सकता है। बताऊं या रहने दूं? क्या बोलेगा वो? हाँ, वो पहले बताओ। सर, वो नुकसान आपका हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ डिले। सर, मान करके चलते हैं कि ये आपके फ्रेंड है प्रवीण जी, आप इनको जानते हैं ना? आप मुझे तो जानते नहीं है, ये लेकर के आए हैं, लेकिन इनका जो आज के टाइम पे माइंडसेट है और ये इस बिजनेस को इतना पैशनेटली कर रहे हैं कि कम से कम दिन में इनकी 3 से 4 मीटिंग हो जाती है। होती है नहीं भाई? होती है। वो जो कल 3-4 लोग आए थे वो ज्वाइन करने वाले, सर ऐसा कुछ चल रहा है हमारे साथ। मैं आज का एग्जांपल लेता हूं, 3 लोगों का, ए, बी और सी। मान लेते हैं कि ए ने तुरंत डिसीजन लिया कि सर ज्वाइन करते हैं, चलो। वो ज्वाइन हो गया और प्रवीण जी के नीचे आएगा। वो कहां जाएगा? इसी के नीचे जाएगा ना, प्रवीण के नीचे जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन तो आप ले नहीं सकते हैं ना। अब ये तो पहले कर लिए ना इसने। अब क्या होगा? बी ने क्या किया? थोड़ा सा दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि सर पहले मैं घर जाऊंगा, घर पे बात करूंगा, बीवी से बात करूंगा, हस्बैंड से बात करूंगी, या पापा को बताऊंगा, मम्मी को पूछूंगी, कुछ भी बहाना करके। लोग क्या करते हैं, जाकर के टाइम लेते हैं। उसने अगले दिन शुरू किया, मान लेते हैं 1 दिन बाद शुरू किया। बी कहां पे आएगा और सी कहां पर आएगा? सी ने 1 हफ्ते बाद जाकर के किया। और मैंने आपको बताया था प्लान में कि मान लेते हैं सी ने 1 साल के बाद में 1555 लोगों की टीम बना दी। गेटिंग? समझ में आ रहा है? सर, मान लेते हैं बी ने भी 1 साल के बाद में 1555 की टीम बना दी। और ऐसा काम अगर बी और सी कर सकते हैं तो ए भी कर सकता है। और मैंने आपको यह बताया था कि 1555 की टीम अगर आप बना लेते हैं तो यहां से आपको एक अर्निंग सोर्स जो बनता है, कम से कम 2 लाख रुपए का आपका एक पैसिव अर्निंग सोर्स बन जाता है। सर, आप बताएं, क्या सी को बी की टीम का कोई फायदा मिलेगा? क्या सी को बी की टीम का कोई फायदा मिलेगा इसका? क्या बी को सी की टीम का बेनिफिट मिलेगा? तो बी की टीम कितनी हो गई अब? 1555 इसके और इसके, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? और ए को बी और सी दोनों का मिलेगा, तो इसका कितने का हो गया? सर, अगर आप लेट करते हैं और 2 लोगों के नीचे भी आ जाते हैं तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में सर आपको 4 लाख का नुकसान है बैठे बैठे। और एक समझदार इंसान, जो एक बिजनेसमैन जो कि बिजनेस की शुरुआत करने वाला है, वो 4 लाख का नुकसान, 2 लाख का नुकसान तो नहीं सह सकता। मैं आपको तो करने नहीं दूंगा ये। सर, एक बात बताएं, समझदारी क्या कहती है? ए पे आना चाहिए या सी पे आना चाहिए? पहला तो आपने उसको समझदार बना दिया, अब डिसाइड क्या करेगा वो? ए पे। सर, ए पे आने के लिए क्या करना है? सर, आपको अभी ज्वाइन करना है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम उसको ये कैसे बोले कि अभी ज्वाइन करना है, यही होती है नहीं? क्या अभी कैसे बोले? वो रेडी है करने के लिए, वो बोल रहा है कि मैं ज्वाइन करता हूं, और आप यही नहीं कह पाते कि सर अभी करना है। और ये लॉस ऑफ डिले दिखा करके आप उसको बोल सकते हैं सर अभी ज्वाइन करना है आपको। और ये करने के बाद में एक काम करना है, आपके पास में हमेशा एक चीज होनी चाहिए, उसका नाम है ऑर्डर फॉर्म। क्या? ऑर्डर फॉर्म निकालिए और पेन निकालिए और भरना शुरू कीजिए उसको। पूछिए मत कि करूं या ना करूं, करना है या नहीं करना, पूछना नहीं है, क्या करना है? ऑर्डर फॉर्म के लिए बोल रहा हूं, ज्वाइनिंग फॉर्म के लिए नहीं बोल रहा हूं। ऑर्डर फॉर्म पे कटिंग चल जाती है। आपने बोल दिया सर आपको मैंने बताया था स्प्रोलिना, ये 1 डाल दूं इसमें, 1 ये मेरे कहने से आप लेकर के देखो सर 1 आप लोग कैल्शियम, चाय पत्ती यूज करते हो घर में, चाय या कॉफी? क्या यूज करते हो, चाय या कॉफी? तो एक चाय डाल देता हूँ, 1 कॉफी डाल देता हूँ, यूज करके देखना कैसा है। साबुन कौन सी यूज करते हो आप? सर सारी चीजें अपनी मर्जी से खेली थी आपने, है जी? बिल्कुल सही मिल गई। सर आपका कौन सा ऑर्डर जो आपने बताया था डालने के लिए? मैं खुद, नूने किसने डाला था? आपने और सब कुछ आपने डाला, क्यों डरमा? सब कुछ आपने, साबुन, पेस्ट, भाई ये क्या क्या करवाया कि एक बार मेरे कहने से लेकर चाय को यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि 1 किलो लग गया है 2 किलो,
आप पूछ सकते हैं सर कितने पैकेट डालते हो, 250 ग्राम का एक है और 107 रुपए का आता है। एक काम करता हूं सर, 2 डाल देता हूं, एक आप यूज करना, एक किसी को रिकमेंड करके देख लेना। सर शैम्पू यूज करते हो? पूछना नहीं है खत्म हुआ है नहीं हुआ है, क्या करना है, और ऐसा कर करके पूछ के बिल बना दो और लिस्ट बना लो। आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि सामने वाले को क्या क्या चीजें मैं डाल सकता हूं। लिस्ट मेरे माइंड में रहती है क्या क्या चीजें डालना है। देखिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से, स्पोरुलिना, नोनी फ्लेक्स ऑयल, गिनोडर्मा, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, इनमें से जो भी उसके मतलब का लगे वो एक डाल दो। डाल दिया? उसके बाद नीचे आते हैं चाय पत्ती, राइस ब्रांड और ब्रेकफास्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, हैंड वॉश, पेस्ट, फेस वॉश और मेरे को आने दो ना, मैं आ तो रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हो। डीओ, परफ्यूम, पोछा मारने वाला, कपड़े धोने वाला, बर्तन साफ करने वाला, ये सारे के सारे कॉमन प्रोडक्ट हैं या नहीं? सबका एक एक क्वांटिटी डाल दोगे तो बिल 2500 3000 के ऊपर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? मान लेते हैं आपने बिल बनाया, बिल पहुंच गया 4000, पहुंच गया? बिल बन गया? अब सामने वाला का बोल रहा है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। आप क्यों आ गए आज ट्रेनिंग में क्यों आ गए? सारी पोल खुल गई। अब उन्होंने बोला कि सर ये बहुत ज्यादा है। इनका बिल बन गया 3 से 4000 का। उन्होंने बोला सर ये तो ज्यादा है, इतने पैसे तो नहीं है। मेरा अगला सवाल, कितने हैं? समझ में आया? जब कभी आप किसी दुकान पे जाते हो और सामने वाले से आपने पूछा ये जीन्स कितने की है, वो बोलता है 2000, आप कम भी कराओगे तो 2000 से कम कराओगे, बोलोगे 1800 की दे दो, बोलोगे ऐसा नो? 2000 की चीज को 500 में कम करोगे? ये काम सिर्फ सीपी में होगा और कहीं नहीं होगा, पालिका में। समझ रहे बात को? तो बिल बन गया 4000। मैं बोलूंगा सर आप कितने में कंफर्टेबल हो? ये बोलेंगे सर मेरे पास में ना अभी 2500 रुपए हैं। एक काम करते हैं सर, सुनो, ये फ्लैक्स अगली 25 में डाल देना, ये निकाल दो, ये अगली पे डाल देंगे, बिल कम करवाया, कितना कर दिया? चलो जाओ। समझ में आया? कर सकते हैं ऐसी बात? बस कुछ नहीं चाहिए, प्रैक्टिस, बस बहुत सिंपल है। अच्छा कोई बड़ा काम करता हूं मैं? सिंपल चीजें हैं, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने नहीं बोला, खुद ने बोला इन्होंने। समझ में आया? अच्छा ये आपने कर दिया, ये हो गया काम। एक बात को ध्यान रखे, ऑर्डर फॉर्म पे, ऑर्डर फॉर्म जो आप लेकर के जाएंगे, ऑर्डर फॉर्म के ऊपर पेन चलाने के लिए तैयार रहें। पेन आप चलाएंगे उस पे, वो नहीं बोले चलाने के लिए, और उस पे पेन चलाइए। बाद में कटिंग होगी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कटिंग वाला ये ले लेते हैं ऑर्डर फॉर्म, मना नहीं करते हैं। मना करते हैं क्या? आपने अगर साबुन 4 की, इन्होंने बोला 4 नहीं सर 3, ओके चलो ठीक है 3, आप कंफर्टेबल रहो। थोड़ा बढ़ा करके बोलो, कम तो बाद में कराएगा ही कराएगा, हमारा ह्यूमन नेचर है। जब गली में टमाटर वाला आता है, हम भी बोलते हैं भाई 15 वाले 10 में लगा लो। तो जब आप भी बोलते हैं तो वो भी तो बोलेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया काम। मान लेते हैं यहाँ पे बिल बन गया और सब चीजें ओके हैं, और ये बोलते हैं कि आज पैसे नहीं है कल करेंगे, होता है ना? अब क्या करना है आपको? टेस्ट करना है सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। अब क्या बोलेंगे सर आपको ज्वाइन करना है, क्या बोलेगा? बिल की प्रॉब्लम है, पैसा आज नहीं है सर, कल करेंगे, लॉस हो जाएगा आपको। बात करें सारी इसी पेज पे, सर आप यहां से यहां आ जाएंगे, आप देख लो। आप बोले नहीं सर आज पैसे हैं ही नहीं, कल को आने वाले, कल कर लूंगा। अब चलो एक काम करते हैं सर, चलने दो, उनको पता चलना चाहिए क्या हुआ था। सर एक काम करते हैं, मैं बिलिंग करा देता हूं और आप मुझे कल परसों पैसे दे देना। समझ रहे हैं? अगर वो बंदा आपको गोली दे रहा होगा तो ना नुकुर करेगा वो,
बोलेगा नहीं नहीं मैं कल करा लूंगा, मैं कल कर लूंगा, ऐसा बोलेगा ना वो, मैं आगे कर लूंगा खुद से, तो समझ जाओ वो क्या दे रहा है आपको, गोली दे रहा है। मैं इनको बोला कि सर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है ना, एक काम करो मेरे पास पैसे हैं, मैं बिलिंग डलवाता हूँ, आप मुझे कल या परसों दे देना। आप शर्मा जी को जानते हो, उनको पैसे दे देना। है शर्मा जी यहाँ पे? अच्छा है क्या? उन्होंने क्या बोला था? फर्स्ट रिएक्शन ठीक है सर, ओके सर, ये बोला था आपने, मैं आपको कल दे दूंगा। और मैंने क्या बोला, मैं लेने के लिए नहीं आऊंगा, आप उनको दे देना। हो गया काम। मेरे पास में पैसे थे तो मैंने बिलिंग करा दी। आपके पास में मान लेते नहीं है आज के टाइम पे, है ना, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सबकी बिलिंग कराते हुए जाएंगे, तो आपने ये अंदाजा लगा लिया कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो अब क्या करेंगे आप? चलिए काम करते हैं सर, ये वाली पोजीशन मैं आपके लिए होल्ड कर लेता हूं कल तक के लिए, आपका फॉर्म भर लेता हूं, आपकी ज्वाइनिंग लग गई है, परचेजिंग कल कर लेंगे। तो अभी कहीं जाएगा थोड़ी, क्योंकि इंटेंशन आप जान चुके हैं ना इसकी, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अगर एक गोली दे रहा होगा तो उसके बाद में आप मान लेते हैं कि ये बोलते हैं कि ऑफिस में आए हैं या आप इनके ऑफिस में गए हैं, अब ये बोलेंगे एक बार घर जाके बात करता हूं, है ना, या एक काम करते हैं एक बार घर जाके डिस्कस कर लूं क्या क्या लेना है, कुछ लोग बोलते ना ऐसा, एक बार घर जाके पूछ लूं क्या क्या लेना है, और फिर कल से शुरू करते हैं और आप खुश। अब तो एक कल करेगा ही, लेकिन जाने से पहले उसको एक बात और बता करके भेजे लास्ट में, उसको बोले कि सर आपने सारी चीजों को सुना, लेकिन एक नुकसान आप कर सकते हैं यहाँ जाने के बाद में, वो आपको नहीं करना है। देखिए इसको बोलते हैं लॉस ऑफ डिस्कशन, दूसरों से डिस्कस करने का नुकसान। मैंने आपको यहाँ पे इतनी चीजों को बताया है, आप यहां से जब जाएंगे तो आपके माइंड में इतना रह जाएगा, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, यस और नो? और जब आप घर जाएंगे जाके किसी को डिस्कस करेंगे तो उसको आप इतना बता पाएंगे, उसको समझ में आएगा इतना, यस और नो? यस। 3 घंटे की मूवी को 3 मिनट में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इस चीज के लिए आपको लगता है यस करना चाहिए, आपको लग रहा ना कि सिर्फ वेस्टीज करना चाहिए। आप इसके बारे में किसी से पूछेंगे क्या बोलेगा वो सामने से आपको नो बोलेगा सर, क्योंकि वेस्टीज के बारे में जानकारी आपने ली है उसने नहीं ली। अगर किसी को बताना है तो सही तरीके से किसी ऐसे इंसान से मिलवा दो जो इसके बारे में पूरी जानकारी उसको दे सके। आप ये गलती मत करना, वरना सामने से आपको नो ही मिलेगा और वो आपको हो सकता है कि अपना कोई एक्सपीरियंस ही बताना शुरू कर दे। वो बोलेगा कि मत पढ़ो इन चक्करों में, बहुत सारी कंपनी देखी है, कंपनियां आती है चली जाती है, हमने पैसा लगाया था, हमारे फलाने ने लगाया था, कुछ नहीं होता, बेवकूफ बना दिया आपका, आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते रहो, उसमें फायदा। और जब आपने उसका पहले से माइंड प्रिपेयर कर दिया है नो के लिए, और जा करके वो किसी को डिस्कस भी कर लेगा और उसने सामने से उसको नो भी बोल दिया, तो वो तो भी पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको बता के भेज चुके हो कि आगे उसके साथ में क्या हो सकता है। इज इट करेक्ट और नॉट? ऐसा होता है नहीं होता है? ये सारी क्लोजिंग टेक्निक थी जो मैंने आपको बताया है। ये जनरली यूज करने वाला तरीका है, लेकिन जब कोई गेस्ट बहुत बहुत कैडे वाला फंस जाए, मतलब टूट नहीं रहा, ऐसा चना जो फूटता ही नहीं है, दांत में तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो, उसके साथ में एक अल्टीमेट लास्ट ऑप्शन आप कर सकते हैं, आप उसको रियलिटी फेस करा दें। रियलिटी फेस उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको नॉर्मल लाइफ और वेस्टीज की लाइफ के अंदर में, इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। लिख लो क्या बोलते हैं इसको, 5 ईयर प्लान। बताऊंगा जल्दी में, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, टाइम हो रहा है, दूसरे बैच का टाइम है। नॉर्मल और वेस्टीज कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 5 साल का लेके चलिए और मान करके चलिए उसके अकॉर्डिंग कि सर अभी आप जॉब कर रहे हैं, ओके यस सर, अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी इनकम मान लेते हैं 50,000, कुछ भी होगी वो आप जानते होंगे, हमें पूछना नहीं है ना। एक आदमी से उसकी इनकम और लेडी से उसकी एज कहीं पूछनी ही चाहिए, पूछना सिर्फ एक से, ठीक है जी? देर समझ में आया क्या? चलिए मान लेते हैं कि सर आपकी अभी इनकम कितनी है महीने की, 50,000। अभी नॉर्मल लाइफ में आप जॉब ही कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। इस जॉब के लिए कितने घंटे काम करते हैं आप? कम से कम 8 घंटे आप काम करते हैं।
सर अभी के टाइम पे अगर लगाएं, एक साल में इंक्रीमेंट होता है आपके ऑफिस में? यस सर, एक साल में सैलरी बढ़ती है? यस सर, अगले साल में बढ़ के कितनी हो जाएगी बढ़कर के? आपके अकॉर्डिंग बताओ 10 से 20% बढ़ती है सर, 5-6 कितना बढ़ेगा? 5-6 हजार। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया, ठीक, तो अगले साल बढ़ के कितनी हो गई है? ऐसा होगा? उससे पूछ तो ही चले, ऐसा होगा? क्या बोलेगा वो? चलिए मान लेते हैं ना, हो गया। अगले साल तीसरे साल में ये 60,000 रुपए महीना आपने 12 महीने तक कमाया, 60,000 60,000 60,000, और उसके अगले साल कितना हो गया ये? और मान लेते हैं उसके अगले साल, और 5 साल बाद कितना हो गया आपकी इनकम? 90,000 महीना, मान लिया। और सर घर जाके करके देख लेना कि 50,000 इंटू 12, 60,000 इंटू 12, टोटल इनकम कितनी कमाई होगी आपने 5 साल के बाद में। उसके लिए आपको 5 साल देने की जरूरत नहीं है, आज ही कैलकुलेट कर लो कितना कमाओगे। समझ में आया? जी, आपने 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, आपको पता है ना इतना कमाया। एक बार को लेके चल लेते हैं कि आपने, मान लेते हैं वेस्टीज को ज्वाइन किया, मान लेते हैं, आप करने वाले तो है नहीं, मैं जानता हूं, मान लेते आपने वेस्टीज को किया अपनी जॉब के साथ साथ में, 8 घंटा आप जॉब कर रहे थे और 2 घंटा आपने वेस्टीज को देना शुरू किया, टोटल वर्किंग टाइम कितना हो गया आपका? 10 घंटे। 10 घंटे। और आपने, क्योंकि आपके पास में आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है और टाइमिंग बहुत कम है, तो आपने 1 साल वेस्टीज में मेहनत की, 1 साल, और 1 साल में आपके पास कितने की टीम आप बना सकते हैं अगर आप अपने पोटेंशियल पे काम करें तो? आप बताएं कितना बोलेगा वो? अगर आप ये चाहते हैं कि वो 10, 30, 50 ना बोले तो हिंट दे दो उसको। सर अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कम से कम 200-250 की टीम तो पूरे साल में बना ही देता। आप कितने की बना सकते हैं? अब जो उसका माइंड काम करेगा ना, वो 200-250 के आसपास ही काम करेगा। यस और नो? यस। अब वो क्या बोलेगा? मान लिया 100, मान लिया सर 100 लोगों की आपने टीम बनाई, चलो मान लिया, पर मैं ये मानता हूं कि उन 100 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। कितने? 10। जब 10 लोग उसमें से ऐसे निकल करके आए, सर 100 में से 10 मिल सकते हैं आपको? यस। क्या बोलेगा वो? यस। ये 10 लोग अगर ऐसे हैं तो इन्होंने भी वही काम किया, 1 साल मेहनत की, आप ही की तरह कछुए की चाल चले, और 1 साल में अपने कितने कितने की उन्होंने? अपने 100 किए, जिसमें से 10 ही निकल करके आए काम। कितने निकल के आए? तो हर इंसान ने कितना किया? 10-10, कितना हो गया? 100। यही काम तीसरे साल कितना हो गया? चौथे साल कितना हो गया? 10,000। 5वें साल कितना हो गया? 1 लाख। हो गया। सर 5 साल के बाद में वेस्टीज के अंदर में आपने 1 लाख लोगों की टीम बना ली, पार्ट टाइम में करते करते। सोचिए, बुरे से बुरा मान के चलते हैं, क्या होगा? ये 1 लाख लोगों में से मान लेते हैं सब के सब परचेजिंग नहीं करते, मान लेते हैं कम से कम इसका 50% तो करते होंगे, मान सकते हैं? ये जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी, ये हो जाएगा, मतलब हर साल आपका 10,000 बढ़ता जाएगा। इसका कितना % चांस है आपकी नजर में, बताएं? 50% हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ जी, ये होगा। 50% भी नहीं है। जो जॉब करते हैं वो जानते हैं। सर बढ़ता है ऐसे? कितने % चांसेस है? नो चांस। क्या पता वो प्रोसेस ही बंद हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। मतलब हम लोग इतना नेगेटिव नहीं सोचते हैं, लेकिन 50,000 की सैलरी 5 साल के बाद में 90,000 हो जाएगी, मतलब 5 साल में इनकम डबल। कहीं होता है? नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। इसमें कितना % आपको विश्वास है, मान लेते हैं 10%। सर क्या आपको लगता है कि 1 लाख में से कम 50,000 लोग तो परचेजिंग कर लेंगे? आधे खत्म ही हो गए, मतलब वेस्टीज में क्या 50,000 में से 25,000 मान सकता हूँ? पूरे से पूरा मान लेते हैं ना, 25,000। 5 साल के बाद में आपने कितने की टीम बनाई? 1 लाख की। उसमें कितने लोग सामान परचेज करते हैं? 25। चलो छोड़ो, 12,000 मान लेते हैं। 12 तो करेंगे। यस। 1 लाख में से कितने? कुल 12,000। चलो 12 छोड़िए, 6,000 मान लें। 6,000 चलो छोड़ो, 3,000
समझ रहे हैं सर? चलो छोड़ो, कितने? आपने 5 साल वेस्टिज में काम किया और 5 साल के बाद में आपने 1 लाख लोगों की टीम बनाई सिर्फ 10-10 करते हुए, और उसमें से भी सिर्फ 1500 लोग हैं जो महीने का सिर्फ 1000 रुपए का सामान परचेज कर रहे हैं। और मैंने जब आपको प्लान दिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम कम से कम 2 लाख टच कर जाती है सर। यहाँ पे सर ये काम हो जाएगा, इसके लिए आपको कितना % श्योरिटी है? आपकी पोटेंशियल पे रह करके बात करना, आपको कितना % विश्वास है? पॉसिबल है इतना तो कितना 100% कितना % पॉसिबल है? गेस्ट कितना बोलेगा? बिहेव लाइक अ गेस्ट। 70%, 80%, 90%? हेलो पीछे वाले समझ में आ रहा है? सर 1555 की टीम भी बन गई आपकी, मैंने आपको प्लान में दिखाया था। अगर इस काम में आपने 5 साल भी लगा दिया तो भी 2 लाख रुपए कमा लेंगे। आज कौन सा काम कर रहे हो कि जिंदगी में कभी 1 लाख कमा पाया? अगर है तो बताया, मतलब वेस्टिज करने की आपको जरूरत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। खत्म करो। समझ में आया? समझ में आया? आज का उतार दोगे नहीं उतार दोगे? प्रेजेंटेशन हो जाएगी, क्लोजिंग होगी, रेशियो बढ़ेगा, ज्वाइनिंग रेशियो, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आएगी तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और अगर भूल जाए तो दोबारा से सेम चीजों के साथ में बंदा हाजिर है। थैंक यू सो वेरी मच।